बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ईरान का दो टोक जवाब और पाकिस्तान एक मरतबा फिर सुर्खरू। इस बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइंस या टाइटल्स थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं ईरान की तरफ से जो दो टोक जवाब आया है, वो जवाब पाकिस्तान के लिए कैसे कामयाबी का पैगाम लेके आया है। नाज़रीन, जुमे के दिन जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के माबैन जो मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे के बाद कुछ ठेकेदार सामने आए। उन ठेकेदारों की तरफ से ये कहा गया, बाहमी मुआहिदे के ऊपर ये सवालात उठाए गए कि पाकिस्तान ने इस मुआहिदे में शमूलियत अख्तियार करके सऊदी अरब के शहर मक्का में ये मुआहिदा करके, जिसमें तुर्की भी शामिल है, पाकिस्तान ने अपनी जो इम्पार्शियलिटी है, जो गैर जानिबदारी है, उसको सेक्रीफाइस कर दिया है, उसको खो दिया है। अब ईरान पाकिस्तान पे एतबार कैसे करेगा? और एक ऐसे मौके पे जब ईरान अमेरिका जंग जारी है, पाकिस्तान उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो ठेकेदारों की तरफ से सवाल उठाया गया कि अब पाकिस्तान के ऊपर ईरान का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा। पाकिस्तान को इस मुआहिदे में ठेकेदारों ने कहा कि शमूलियत अख्तियार नहीं करना चाहिए थी। चलें, ठेकेदारों ने बात कर ली, अपने दिल की भड़ास निकाल ली, लेकिन ये दावा करते हुए उनके पास कोई बुनियाद, कोई जवाज़ नहीं था। आज उन ठेकेदारों को ईरान की हुकूमत ने जवाब दिया है। ईरान के दफ्तर खारजा की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें नाज़रीन ये कहा गया है, ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं वजारत खारजा के, इस्माइल बकई साहब, कि जो दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया ने साइन किया है, इससे ईरान को कोई ख़तरा नहीं। अब ईरान खुद ये बात कह रहा है, इससे पहले पाकिस्तान ने कही, इससे पहले सऊदी अरेबिया ने कही, तुर्की ने कही, और यही कहा गया कि इस मुआहिदे का मकसद ईरान को टारगेट करना नहीं है। लेकिन वो ठेकेदार इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। आज वो ईरान की बात का यकीन करेंगे, क्योंकि ईरान ने, उनकी हुकूमत का ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि इससे हमें कोई ख़तरा नहीं, बल्कि इस मुआहिदे से ये साबित हुआ है कि जो ठेकेदारी अमेरिका ने इस खित्ते की, खलीजी ममालिक की ले रखी थी, उस सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पे ये मुआहिदा करके खलीजी ममालिक ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तो ठेकेदार बनने से पहले कोई लॉजिक ले लिया करें, या उसकी कोई बुनियाद भी होनी चाहिए। अब उन ठेकेदारों के मुंह पे तमाचा लगा है। अब नाज़रीन, अगली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी बहुत खबरें हैं। पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन मुख्तसर से जिक्र करते हैं नौजवान मीर रज़ा, नौजवान ताजर, उनके कत्ल का जो मामला है उस पर आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो नाज़रीन ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो मीर रज़ा के मैदे के जो पोस्टमार्टम किया गया उसकी बॉडी का, उसमें मैदे में तेज़ाब की मौजूदगी पाई गई। इसके अलावा जो शर्ट थी मीर रज़ा के, उस पर किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशान पाए गए। हाथ और पैर जो है उस पर तेज़ाब के निशान पाए गए। और जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली, उसके करीब जो एक गेस्ट हाउस था उसको मशकूक करार दिया गया और उस गेस्ट हाउस को जो है वो लॉक कर दिया गया है। अब मीर रज़ा के इस मुबैना कत्ल के मामले पे पहले तो इसको खुदकुशी कहा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि मीर रज़ा को जो है वो पीठ में गोली मारी गई। अब इस मामले पे जो सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का जो ऑफ़र किया था, उसे मीर रज़ा के वालिदैन की जानिब से ठुकरा दिया गया है। मीर रज़ा के वालिदैन के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, इस मौके पे किसी किस्म की जुडिशल कमीशन की ज़रूरत ना है। जिसके बाद सिंध हुकूमत ने भी कहा कि वालिदैन के कहने पे जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर दिया गया है। लेकिन आईजी सिंध का जो स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि जो नए हकायक, नए शवाहिद सामने आए हैं,
खुले जहन से उन शवायद, उन इंकशाफात की तहकीकात हो, नई कमेटी जो है वो पुलिस की तश्कील दी जा रही है। अब देखते हैं इस मामले पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि सिस्टम जो है जिसने तफ्तीश करनी थी वो कंप्रोमाइज़ हो चुका था, क्या वो खुल के इस मुबैना कत्ल के जो हक़ाइक़ हैं उसको सामने लेके आता है या फिर दोबारा से चीज़ें जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। अब नाज़रीन पीटीआई से जुड़ी खबरों पे आ जाते हैं। शहबाज गिल साहब ने सोहेल अफरीदी साहब पे कंप्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम लगाया कि ये कंप्रोमाइज़ हैं और जो भी इसकी तरफ से बयानात दिए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके दिए जाते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने आज हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि जो तारीख़ रखी गई है ना, वो तारीख़ बड़ी सोच विचार के रखी गई है और जो अलीमा खान साहबा ने उस तारीख़ को मुस्तरद किया है। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं अलीमा खान साहबा को मना लूँगा और साथ में जो शहबाज गिल की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सोहेल अफरीदी साहब का कहना है कि जब हक़ाइक़ सामने आएंगे ना तो यही जो शहबाज गिल हैं, शहबाज गिल मुझसे माफ़ी मांगेगा। ये कहा गया है जनाब सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से। माज़रत नाज़रीन, वीडियो को थोड़ा सा मुझे पॉज देना पड़ा। अब ये जो फड्डा बना है सोहेल अफरीदी साहब का और जनाब शहबाज गिल साहब का, इससे बड़ा फड्डा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पड़ गया है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक तो इल्ज़ाम जुनैद अकबर साहब ने सलमान अकबर साहब पे लगाया ना, एक करप्शन का इल्ज़ाम पीटीआई की खातून रहनुमा ने लगाया। लेकिन पहले जुनैद अकबर साहब की बात कर लेते हैं, जो आज हमने दिन के दोपहर के व्लॉग में बात की कि सलमान अकबर साहब कहते हैं कि 5 अगस्त के जलसे में जो नहीं आया, जो गैर हाज़िर था, उनके नाम सामने लाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचने की अरकान पार्लिमान को कॉल दी गई थी, कोई नहीं पहुँचा, उस पर उन्होंने शदीद बरमी का इज़हार किया। जुनैद अकबर साहब ने जो बातें सलमान अकबर साहब ने कही कि ये 50,000 भी पार्टी को अपनी तनख्वाह में से देने के लिए तैयार नहीं, सरकारी ये तनख्वाह 5.5 लाख रुपए माहाना लेते हैं लेकिन पार्टी के फ़ंड में 50,000 माहाना देने के लिए तैयार नहीं। तो जुनैद अकबर साहब ने इस बयान के बाद अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल राजा साहब को आड़े हाथों लिया और खरी खरी उनको सुनाई है। जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि कसूर उनका नहीं जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बुलाया गया था, बल्कि कसूर बुलाने वाला का है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि पैगाम दिया गया रात को, उस वक्त जब अरकान पार्लिमान सो चुके थे। क्या उनको ख्वाब आना था कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अरकान पार्लिमान को आने का कह रहा है? और इससे बढ़ के जो जुनैद अकबर साहब ने बात की, उन्हें कहा जी कि अब आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे पार्टी को चलाना है। इतना अरसा आपको इस ओहदे पे हो चुका है। जुनैद अकबर ने अपने सलमान अकबर राजा, अपने सेक्रेटरी जनरल को यह भी कह दिया कि अब तो सियासत सीख लो। यानी अब मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं कि जुनैद अकबर साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल राजा साहब की सियासत और उनका जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि ना आप सेक्रेटरी जनरल का ओहदा चला सकते हैं, ना आपको अभी तक सियासत की समझ बूझ आई है। आप अच्छे वकील हो सकते हैं लेकिन अभी तक अच्छे सियासतदान नहीं बन सके। लेकिन इससे बढ़ के नाज़रीन, जो मिसाल यूसुफजई साहबा ने बात की है, वैसे तो सोहेल अफरीदी साहब से जुड़ी एक और ख़बर भी है, वो ख़बर मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। ख़बरों की खिचड़ी नहीं बनाऊँगा। एक ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो में मिसाल यूसुफजई साहबा ने, तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाने से पहले राजा साहब की एक ऑडियो है, वो भी आपको सुनाना चाहूँगा। ये राजा साहब की ऑडियो ज़रा सुन लें, फिर मिसाल यूसुफजई की ऑडियो भी आपको मैं आगे चल के सुनाता हूँ। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है। 5 साल की उम्र से एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। अब आपने इसमें राजा साहब का आपने लहजा सुना और वो साजिश की बात कर रहे थे कि मैंने साजिश क्या की है। यानी इनसे कोई बात कही गई जिसमें राजा साहब पे साजिश का इल्ज़ाम लगा कि आपने पार्टी के ख़िलाफ़, आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की है। तो मिसाल यूसुफजई साहब की जो ऑडियो है, अब आपको वो सुनाते हैं। आपको ये सारी कहानी समझ आएगी
ये मामला है क्या, फिर इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे इन ऑडियोज़ का। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे, प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है। अब इस बात से जो कि मिशाल ने की है कि पार्लियामेंटेरियन का काम अदालतों के बाहर खड़ा होना नहीं, अदालतों में काम वकला का है, इस बात से पता चलता है कि जो सलमान राजा साहब अरकान पार्लिमान को अदालत के बाहर पहुंचने का कह रहे थे, मिशाल यूसुफजई साहबा गो के खुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के राजा साहब के इस फैसले पे सवाल उठा रही थी कि उन वकीलों को खड़ा करें जिन्हें आपने बार के इंतखाबात में टिकट दिलवाए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। आगे सुने। जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन साजिशें हुई हैं सर, झूठ बोला गया है, और आप रोज़ आके कहते पार्लियामेंटेरियंस ये वो। जवाब दे हमें, किधर है पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स, किधर है पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स? आपने की है साजिशें, आपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराई है, आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर, तो इस अब मिशाल कह रही है, करप्शन की बात भी कह रही है, अपने सेक्रेटरी जनरल पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही हैं, साजिश का इल्ज़ाम भी लगा रही है और अपनी फीसेस बढ़ाने का इल्ज़ाम भी लगा रही है। पार्टी के सोशल मीडिया से अपने लिए राजा साहब ने अपने लिए कैंपेन चलाई, ये इल्ज़ाम भी लगा रही है। अब ये इल्ज़ाम कोई और नहीं लगा रहा, ये पार्टी की खातून सेनेटर लगा रही है। अब ये जो ऑडियो सामने आई है इसकी ऑथेंटिसिटी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन अभी तक ये जो ऑडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, इसे किसी की तरफ से नहीं जुटलाया गया है। खुदा करे ये झूठी हो, पीटीआई में जो मामलात हैं वो इस लेवल पे ना गए हों। जो लहजा आपने सलमान अकबर साहब का सुना, जो इल्ज़ामात मिशाल यूसुफजई साहब ने लगाए, ये तो बड़े संगीन हैं, और जो लहजा, जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, वो उससे भी ज़्यादा बहुत सारे सवालात जन्म लेता है कि पीटीआई के अंदर इत्तफाक नाम की बजाय नफाक ही नफाक चल रहा है। अब आप देखें ना, जो ये अपने जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने जो नया खड़ा किया है कि जुमेरात के दिन अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कराई गई तो रात को 10 बजे मुल्क का हर जो चौक है उसको डी चौक बना दिया जाएगा। वैसे इमरान खान साहब तक रसाई के लिए सोहेल अफरीदी साहब ने 27 सितंबर की डेट दे रखी है, लेकिन अब वो कहते हैं कि जुमेरात को मुलाकात कराएं। जुमेरात को अरकान पार्लिमान जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने एक गारंटी भी दी है, सोहेल अफरीदी साहब ने, कि बहनों से मुलाकात कराएं, बहनें इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये गारंटी वो देने के लिए तैयार हैं। अब ये जो गारंटी की बात हो रही थी नाज़रीन, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये मैं कुछ शवाहिद भी आपके सामने रखूँगा कि आज अगर गारंटी देने पर इमरान खान साहब की बहनें आ चुकी हैं तो ये बात तो उनको पहले भी की जा रही थी जब इमरान खान के साथ मुलाकातें जारी थीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से पैगाम दिया जा रहा था कि इन मुलाकातों को सियासी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका नतीजा क्या निकला, ये मैं हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ। उसका नतीजा ये निकला कि पिछले कई महीने से मुलाकात पार्टी की या फैमिली की नहीं हो सकी। और मैं अगर सबूत की बात करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये पटवारी या फलाना, अली मोहम्मद खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मुलाकात के मौके इमरान खान से जो मयसर आए उन्हें क्यों गवा दिया गया। कोई भी एक चला जाता जिसको इजाज़त मिल रही थी, उस मुलाकात से चलें ये तो होता। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की खैर व आफियत बाहर आ जाती। आज ये इतने महीने गुजरने के बाद गारंटियाँ दे रहे हैं कि गारंटी देते हैं खान साहब से मुलाकात कराएं, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो ये पहले ही इस मौके को अवेल कर लेना था। ट्रेन आपने खुद मिस कर दी है। अब आप देखें ना, अचकजई साहब जिन्हें इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बनाया, वो क्या कह रहे हैं। उनकी तरफ से, उनके मुश्तरका अलायंस की तरफ से, जैसे वो तहरीक तोफ़ीज़-ए-आने पाकिस्तान का नाम दिया गया है, ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म ख़त लिख रहे थे, स्पीकर साहब ख़त लिख रहे थे कि आएँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती करते हैं, तो उमर अयूब साहब कहा करते थे कि ये फार्म 47 की हुकूमत वाले हैं, इनके साथ हम नहीं बैठेंगे। तो अब वो मौका भी गंवाया
जब हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान की तैनाती के लिए बार बार लेटर लिख रही थी, आप फॉर्म 47 का ताना देते थे। आज के अचकजई साहब ने जो लेटर लिखा है, ये लेटर लिख के उन्होंने क्या हुकूमत को क्लीन चिट नहीं दे दी कि आपके साथ बैठ के हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करने के लिए तैयार हैं, उस पर मुशावरत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मामला तक अपनी जगह पे, जहाँ पीपी के अपना PTI के में इख्तलाफात की हम बात कर रहे हैं, नून लीग में भी इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत की सपोर्ट से इनकार कर दिया है और इस मामले को लेके नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया है। बाकी जो आज़ाद कश्मीर के चंद अजला में जो इंतखाबात हुए हैं, उस पर कल के व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।